को विदा करते थे। ऐसे एक ना एक दिन संसार के मायके वाले रोग आ करके हम सबको ऐसी विदाई कर देंगे। परंतु देखो, पुराने जमाने में बेटियां बहुत रोती थी ससुराल जाते समय। आजकल भी रोती हैं पर उतना वो बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो वीडियो कॉल से पहले ही पता चल जाता है ससुराल कैसी है, क्या है, माहौल कैसा है। पहले सब जानती ही नहीं थी कि पतिदेव कैसे होंगे, ससुराल कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा। तो ससुराल से के प्रति बड़ा भय और डर उस नन्ही सी कन्या को बना रहता था। अब पता चल गया कि सब ठीक ठाक है, इसलिए उतनी वो बात नहीं लगती। मायके में भी ठाठ है और ससुराल में भी ठाठ है, तो फिर काय को रोना है। बोलो राधे राधे। तो जो परलोक के बारे में शास्त्रों का श्रवण करके सद्गुरु की कृपा से खूब साधना करके अपने परलोक के मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं, उन्हें फिर संसार से विदाई लेने में कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं। तो मस्ती में जाएंगे, अब रोने की क्या बात है। घबराते रोते चिल्लाते वो हैं जिन्हें मालूम नहीं कि अब मरने के बाद जाएंगे किधर और क्या होगा, क्योंकि किया ही कुछ नहीं है अभी तक उधर के लिए। तो रोना तो पड़ेगा, फिर घबराना तो स्वाभाविक होगा। जैसा कि वो प्रसंग, एक राजा था, एक ऐसा राज्य था, 5 साल तो राजा ठाठ से रहता था और राजा का 5 साल काल पूरा होते ही उसे गंगा पार एक जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक से खतरनाक जानवर थे, वो राजा को चीर के खा जाते थे। तो 5 साल तो राजा राज्य करे ठाठ से, और जब राज्य काल पूरा होने को आवे तो मरने के लिए घबरावे कि अब हमारा नंबर आया, जंगल में मारे जाएंगे। तो रोता बेचारा। अब एक बार राज्य काल पूरा हुआ एक राजा का, तो दूसरा राजा कौन बने, कोई तैयार नहीं कि 5 साल के बाद मरना पक्का हो जाएगा। तो एक बाबा जी घूमते आ रहे थे, जोगी बाबा। उनसे कहा महाराज आप राजा बनोगे, शर्तें सब बताई। बाबा बोले हम मंजूर है, परंतु याद रखना 5 साल के बाद आपको गंगा पार जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बोले अच्छा, तो 5 साल तो ठाठ से रहेंगे। बोले हाँ, उसमें कोई कसर नहीं पड़ेगी, हम मालिक बन के रहोगे, जो चाहोगे सो हम लोग आपके आज्ञा का पालन करेंगे। बोले ठीक है, हमें मंजूर है। जोगी बाबा तो जोगी बाबा बन गए राजा। तो जैसे ही राजा बने तो सबसे पहला आदेश दिया जोगी बाबा ने, कुर्सी पर बैठते ही आदेश कि लग जाओ, पूरे जंगल को काट के खत्म कर दो। सेना को आदेश, प्रजा के लोग टूट पड़े, जो हुक्म मालिक का। पूरा जंगल कटवा दिया महाराज 1 साल में साफ। फिर बोले बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाओ, बढ़िया बढ़िया इंजीनियर जितने हैं सबको बुलवाओ और बढ़िया बढ़िया बंगले बनवाओ। जो आ गया महाराज, दूसरे साल से महाराज बंगले बनने लग गए, सड़कें बनने लगे, बिजली के खंभे लगने लगे। और 5 साल में जब तक राजा का काल पूरा होता तब तक तो वो नया शहर बन के तैयार हो गया कि उसने असली राज्य को भी फीका कर दिया, ऐसा चमका दिया नया शहर। जो 5 साल पूरे भये तो जोगी बाबा बोले अब बोलो उधर जाना है कि इधर, किधर भेजना चाहते हो। सबने कहा सरकार अब उधर जाओ चाहे इधर जाओ, दोनों तरफ आपके ही ठाठ हैं, क्योंकि जो आपने शहर बनाया है वो तो इसको भी माने इसको भी मंद कर रहा है, वो और ज़्यादा चमक रहा है। तो वहाँ रहो या इधर रहो क्या फर्क पड़ता है। उसी प्रकार जो और जितने राजा बनते थे बस कुर्सी पे बैठ के चिपके रहते थे, मौज मस्ती में डूबे रहते थे, और जब सरकार जाती थी तब रोते थे कि अब क्या होगा। पर जोगी बाबा ने बुद्धि से काम लिया और जैसी कुर्सी पर बैठते ही सक्रियता दिखाई, तो 5 साल के बाद महाराज मस्त रहे, उधर भी रहे या इधर भी रहे, दोनों जगह मस्ती है। उसी प्रकार जो संसार की मौज मस्ती में डूबे रहते थे, उन्हें जब ऊपर जाने का, पल्ली पार जाने का समय आता है तब रोते हैं, घबराते हैं, अब क्या होगा हमारा। परंतु जो इस लोक में रह करके भी उस लोक की व्यवस्था बना लेते हैं, वो फिर मस्ती से रहते हैं। प्रभु यहाँ रखें तो अब मस्त हैं,
और अपने पास बुला लें तो और ज्यादा मस्त है, क्या फर्क पड़ता है। उभय लोक उनके बने हुए हैं। ठाकुर जी जहां रखें, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अब राम जी यहां रखें या वहां रखें, क्या फर्क पड़ता है, वो मस्ती में रहते हैं। इसलिए संसार में केवल खाने पीने नौनते लकड़ी में ही समय बर्बाद न कीजिए। अगले गंगा पार जहां जाना है, एक ना एक दिन सबको जाना है, उस परलोक की यात्रा की भी तैयारी करते रहना चाहिए।